हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम दोस्तों पॉलिटी की एमसीक्यू लेके आए हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों 10 क्वेश्चनों में हम प्रत्येक ऑप्शन के बारे में, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें लगभग आपके 40 से 50 क्वेश्चन पूर्ण होंगे दोस्तों। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? दोस्तों भारत को स्टेट ऑफ यूनियन या राज्यों का संघ किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। दोस्तों अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन बी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी दोस्तों अनुच्छेद 2। दोस्तों अनुच्छेद 2 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य के राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन तथा उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। ऑप्शन सी दोस्तों अनुच्छेद 3। दोस्तों अनुच्छेद 3 में संसद को यह अधिकार है कि वह विधि बनाकर किसी भी 2 या 2 से अधिक राज्यों या किसी अन्य राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। दोस्तों अनुच्छेद 4 यह घोषित करता है कि किसी संसद के द्वारा अनुच्छेद 2 या 3 के तहत किसी भी राज्य क्षेत्र में परिवर्तन तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक में मिलाना तथा किसी के नाम में परिवर्तन, यह सभी प्रक्रियाएं सामान्य विधेयक के द्वारा दोस्तों इस प्रकार की प्रक्रियाओं को दोस्तों सामान्य विधेयक समझा जाएगा, जो कि सामान्य बहुमत के द्वारा पारित होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी पूर्ण हुई। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल अधिकारों के लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। दोस्तों अवसर की समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16। दोस्तों अनुच्छेद 16 में यह घोषणा की गई है कि राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ मूल वंश, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर अवसर की समानता में विभेद नहीं किया जाएगा दोस्तों। उसको राज्य की किसी भी सरकारी या किसी भी क्षेत्र में उसकी योग्यता के अनुसार उसे पद या रोजगार प्रदान किया जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 14। दोस्तों अनुच्छेद 14 यह घोषणा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण किया जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी दोस्तों अनुच्छेद 15 दोस्तों यह घोषणा करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, धर्म या किसी स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी दोस्तों अनुच्छेद 17। दोस्तों अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया दोस्तों, छुआछूत का अंत किया गया दोस्तों, तथा इसे कानून बनाकर एक गैर कानूनी घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? दोस्तों नीति निर्देश तत्वों में दोस्तों ग्राम पंचायत गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। दोस्तों अनुच्छेद 40 यह घोषणा करता है कि राज्य को अपने राज्य क्षेत्र में ग्राम पंचायतों का गठन करना होगा। ऑप्शन सी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 48 में दोस्तों यह घोषणा की गई है कि राज्य अपने राज्य क्षेत्र में कृषि तथा पशुपालन का संगठन करेगा दोस्तों। ऑप्शन डी दोस्तों अनुच्छेद 50। दोस्तों अनुच्छेद 50 में यह घोषणा की गई है कि राज्य के द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों कार्यपालिका को न्यायपालिका से तथा न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए राज्य प्रयास करेगा दोस्तों। दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61। दोस्तों अनुच्छेद 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है दोस्तों राष्ट्रपति को अपने पद से केवल दोस्तों
संविधान के अतिक्रमण की स्थिति में ही केवल महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है दोस्तों, लेकिन संसद में किसी भी सदन में प्रारंभ करने से पहले दोस्तों राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पहले जरूर देनी होती है दोस्तों। ऑप्शन ए के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए दोस्तों अनुच्छेद 52। दोस्तों अनुच्छेद 52 में यह घोषणा की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों। ऑप्शन बी दोस्तों अनुच्छेद 53। दोस्तों अनुच्छेद 53 दोस्तों ये घोषणा की गई है कि कार्यपालिका की सभी शक्तियां दोस्तों राष्ट्रपति में निहित होगी दोस्तों, तथा राष्ट्रपति इसका उपयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के द्वारा इसका उपयोग करेगा। ऑप्शन सी दोस्तों अनुच्छेद 60। दोस्तों अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञान दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी जाती है तथा उसकी अनुपस्थिति में दोस्तों वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दी जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो दोस्तों राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 80। दोस्तों अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है दोस्तों। ऑप्शन ए की तरफ जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए दोस्तों अनुच्छेद 76। दोस्तों अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद के गठन के बारे में जानकारी प्राप्त दी गई दोस्तों। ऑप्शन बी अनुच्छेद 79 दोस्तों संसद के गठन के बारे में जानकारी देता है दोस्तों। ऑप्शन डी में दोस्तों लोकसभा के गठन का प्रावधान है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम सीधे ही एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें सेरालो दोस्तों ये क्वेश्चन आप मोस्ट ऑफ आता है रहता है, जिसमें हम तीनों में कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से ज़रूर याद रखें। इसकी ट्रिक है दोस्तों सेरालो। से दोस्तों संसद के गठन का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 79 में है। उसके बाद दोस्तों से है राज्यसभा के गठन का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 80 में है दोस्तों, तथा लो से आश्रय दोस्तों लोकसभा का दोस्तों उल्लेख अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है दोस्तों लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 108। दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दोस्तों संयुक्त बैठक दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है दोस्तों। राष्ट्रपति को लगे कि किसी अनुच्छेद या किसी विधेयक को पास करना जरूरी है, तो बस संयुक्त बैठक बुला सकता है दोस्तों। यह अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है दोस्तों, इसको जरूर याद रखें दोस्तों। ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में जानकारी दी गई दोस्तों, इसको भी याद रखें आप। ऑप्शन सी दोस्तों अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है दोस्तों। वार्षिक वित्तीय विवरण को दोस्तों हम आम भाषा में बजट के रूप में जानते हैं दोस्तों। संविधान में बजट शब्द को दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में सूचीबद्ध किया गया है दोस्तों। संविधान में कहीं पे भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी दोस्तों अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों। आपातकालिक स्थिति या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में सरकार कार्य नहीं करती, उस स्थिति में कानून के रूप में राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करता है दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है?
दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद ऑप्शन ए अनुच्छेद 124। दोस्तों अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है दोस्तों, तो इसको जरूर याद रखें दोस्तों ऑप्शन बी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, अनुच्छेद 127। दोस्तों अनुच्छेद 127 में दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख है दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों, ये भी याद रखें दोस्तों। ऑप्शन सी दोस्तों अनुच्छेद 129। दोस्तों अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है दोस्तों, अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है दोस्तों। ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। दोस्तों अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी कानूनी या किसी भी विधेयक के रूप में परामर्श का अधिकार है दोस्तों राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 143 के तहत। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है दोस्तों निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 324 दोस्तों। अनुच्छेद 324 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जिसमें दोस्तों निर्वाचन आयोग वर्तमान में दोस्तों निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है, जिसमें 1+2 एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य दोस्तों निर्वाचन आयोग का कार्य दोस्तों देश में किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह देना तथा चुनावों का सही तरीके से नियोजन करना सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है दोस्तों ऑप्शन बी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 326 में दोस्तों सार्वभौम अधिकार का उल्लेख किया गया है। दोस्तों सार्वभौम मताधिकार का आशय है कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को मत देने का अधिकार है दोस्तों। वयस्क मताधिकार में दोस्तों 18 वर्ष आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार है दोस्तों। मत देने की आयु पहले 21 वर्ष थी, जिसे 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी राजीव गांधी सरकार के तहत दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग ये यूपीएससी के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 315। दोस्तों अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है दोस्तों। यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग वर्तमान में 1+10 11 सदस्यीय है दोस्तों, ये 11 सदस्यीय बॉडी है दोस्तों। ऑप्शन ए के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 312। दोस्तों अनुच्छेद 312 में राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, जो अनुच्छेद 312 के तहत की जाती है दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। दोस्तों संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है दोस्तों ऑप्शन ए के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं अनुच्छेद 280। दोस्तों अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है दोस्तों। ऑप्शन बी दोस्तों अनुच्छेद 352 दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। ऑप्शन सी दोस्तों अनुच्छेद 360 दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो इसी रूप में दोस्तों हमारी जानकारी संपूर्ण हुई। होप है कि आपको अच्छी लगी हो दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम से जाने से पहले पॉलिटी के इस एमसीक्यू को ज़रूर देखें दोस्तों, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।